जय श्री राधे। पिछले दिनों देश में धार्मिक जगत में घट रही घटनाओं को लेकर जो हंगामा चल रहा है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तर्क वितर्क, खंडन मंडन और अपने आप को कट्टर हिंदुओं की रेस में सबसे बड़ा सिद्ध करने की होड़ में व्यक्ति का मानसिक स्तर कितना निम्न होता जा रहा है, ये अब देखने को मिला। विरोध का स्तर इतना गिर चुका है कि अब ये विवेकहीन भीड़ जाने कब क्या कर जाए कोई नहीं कह सकता। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। एक प्राइवेट न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर कल एक वीडियो पोस्ट हुआ जिसमें परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो था। उस वीडियो में प्रेमानंद बाबा जी बता रहे हैं कि संत के लिए और भक्त के लिए चमत्कार का अर्थ क्या होता है और भक्त को अपने इष्ट आराध्य के सिवा कहीं भी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बाबा के इस वक्तव्य को ये न्यूज चैनल अपने फायदे के लिए गलत तरीके से प्रयोग करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर कटाक्ष बता रहा है। अब सोचने की बात है कि ये न्यूज चैनल वाले तो प्रसिद्धि चाहते हैं, लोकप्रियता चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, इनका तो लालच है। लेकिन दुख इस बात का है कि इनके पोस्ट पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, वो इस पोस्ट पर प्रेमानंद जी बाबा पर अपशब्द और ना सुनने योग्य टिप्पणियां कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है। सनातन के लिए सनातन पर प्रहार, धर्म के लिए धर्म का विरोध। जिन्हें आप संत कहते हैं, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनके लिए आप किसी और संत का अपराध कर रहे हैं। बाबा ने किसी भी प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर कोई कटाक्ष नहीं किया है। संत के लिए संसार में सभी एक समान है, ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। यही तो संत की परिभाषा होती है और यही संत की दृष्टि होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी धार्मिक जगत का जाना माना नाम है, लेकिन परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भगवत भक्तों के, रसिक भक्तों के, श्री राधा कृष्ण के भक्तों के प्राण हैं। आप समझ सकते हैं कि इस पोस्ट पर की गई टिप्पणियों से और इस पोस्ट को डाले गए उद्देश्य के कारण कितने भक्तों का हृदय आहत हुआ है। उनकी पीड़ा का आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते आप। तो एक महाशय हैं जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगी, पर ये कह रहे हैं बस यही कि हमारी सुनो और हमारे पास आओ। यही मानसिकता हिंदू को हिंदू विरोधी बना रही है। ये कैसा संत जो किसी को धर्म की राह पर चलते न देख पाए, वहां जाने नहीं देना चाहता। खुद के अंदर झांको, क्या तुम वाकई में संत हो? मुझे तो नहीं लगे। अब इन महाशय की इस टिप्पणी पर मैं हंसूं या क्रोध करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इनको एक बात कहना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि धर्म की राह पर जाने से बाबा रोक रहे हैं। आपने जाना भी है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो संत है ना, इस संत की वजह से आज भटके हुए युवा जो नशे में, वासना में और गंदे व्यसनों में डूबे रहते थे, आज वृंदावन धाम की रज में बैठकर भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। जो मांस मदिरा का सेवन करते थे, आज वो भगवान का चरणामृत पान कर रहे हैं। और इन संत महात्मा ने किसी को अपने पास नहीं बुलाया। संत का तेज ऐसा होता है कि भक्त स्वयं उससे आकर्षित होकर संत की शरण में जाता है। आप जानते हैं ये महाराज कौन है? ये महाराज ब्रज की सीमा के बाहर कदम नहीं रखते। अनेकों स्थानों से निमंत्रण आते हैं, उत्सवों में, महोत्सवों में, आयोजनों में उन्हें बुलाया जाता है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की सेवा के अतिरिक्त अपना समय कहीं भी नहीं देंगे। आप बात करते हैं हिंदू की, हिंदू को हिंदू से अलग कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप अपने गुरु के लिए एक संत का अपमान कर रहे हैं। आप कौन सा हिंदू धर्म के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं? और आपने स्वयं हिंदू धर्म के लिए आज तक क्या कार्य किया है? आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का समर्थन करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। आपके समर्थन का कारण ये है कि उन्होंने सनातन धर्म को छोड़कर गए हुए लोगों को वापस सनातन धर्म में आने का अवसर दिया। तो आप मुझे बताइए कि आपने कितने लोगों को सनातन धर्म में लाया है, या आपने कितने लोगों की घर वापसी कराई है? नहीं करवाई ना। लेकिन आपको पता है मुझे बाबा जी महाराज के भक्तियुक्त प्रवचनों से प्रेरित होकर कितने विधर्मी सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। कितने विधर्मी आज भी वृंदावन में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों को ये समझ नहीं आएगा। आपने कहा कि आपको संत नहीं लगते, आप बाबा से कह रहे हैं कि वो अपने आप को देखे और पहचाने कि वो संत है या नहीं। मुझे हंसी आती है आप जैसे लोगों पे। एक व्यक्ति अपना जीवन सर्वस्व भगवत भक्ति में अर्पण करके, विरक्त वेश धारण करके वृंदावन धाम का अखंड वास कर रहा है। आप उस व्यक्ति से पूछते हैं कि वो संत है या नहीं। इतनी हैरानी की बात है, समझने की बात है किस प्रकार की मानसिकता हो चुकी है आपकी। एक दूसरे महाशय हैं जो लिख रहे हैं, लोग जल रहे हैं कि हमने सारी जिंदगी गुजार दी और नाम हासिल नहीं कर पाए, और वहाँ एक 26 साल के लड़के ने महारत हासिल कर लिया, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। इनका कहना है कि परम पूज्य बाबा जी श्री जी से ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि बाबा इतने वर्षों तक भी जो कुछ हासिल नहीं कर पाए वो 26 वर्ष की उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने प्राप्त कर लिया। बाबा ने जो प्राप्त किया है वो आप और हम 7 जन्म में भी प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा ने जो प्राप्त किया है उसका मूल्य क्या है, ये तो आपकी बुद्धि की समझ से भी परे है। इस जन्म में तो भैया आप ये चीज नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको 7-8 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि बाबा ने क्या प्राप्त किया है। हम नहीं कह रहे कि शास्त्री जी ने कुछ प्राप्त नहीं किया है, हमें उनकी सिद्धि पर कोई संदेह नहीं है। ना तो बाबा ने उनका विरोध किया है और ना हम ही उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप एक गलत फहमी के चलते जो एक संत के प्रति अपराध कर रहे हैं, उसका विरोध हम निश्चित रूप से कर रहे हैं और करते रहेंगे। जानते हैं कि प्रेमानंद बाबा एक विरक्त संत है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में और वाणियों में विरक्त संत की परिभाषा क्या बताई गई है? विरक्त संत 3 चीजों का सदैव त्याग करता है, कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन अर्थात धन, कामनी अर्थात स्त्री और कीर्ति अर्थात प्रशंसा, जो कि आप सभी को चाहिए, लेकिन बाबा जी महाराज को नहीं चाहिए। उन्हें केवल और केवल श्री राधा कृष्ण की भक्ति और श्री वृंदावन धाम चाहिए। वह संत जो आपके अनुसार जल रहा है, वह संत
कंचन, कामनी और कीर्ति को तिनके की तरह ठोकर मार के वृंदावन की रज में वास करता है। आप उस संत को कह रहे हैं कि वो आपके गुरु से या आपके महाराज जी से जल रहे हैं। आपकी बुद्धि को कोई गोल्ड मेडल दे सके तो उसे जरूर देना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आपने सनातन धर्म के लिए क्या किया। फेसबुक पर पोस्ट कर दी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, और क्या किया? कितने नास्तिकों को आपने भगवत भक्त बनाया, कितने तामसिक लोगों को आपने सात्विक बनाया, कितने लोगों से आपने जीव हिंसा छुड़वाई, कितने लोगों के हाथ में आपने सिगरेट की जगह तुलसी माला पकड़ाई, कितने लोगों की रुचि आपने मांस खाने के बजाय प्रसाद खाने में करी। देखिए, भौतिक बाधा और भव बाधा में बहुत अंतर होता है। आपकी भौतिक बाधाओं को दूर करने का दावा इस संसार में कोई भी कर सकता है, लेकिन आपकी भव बाधा तो केवल और केवल भगवान के भक्त किसी सच्चे संत के चरणों में जाकर ही दूर होगी, और प्रेमानंद बाबा जी महाराज वही कार्य करते हैं। मैं बाबा के किए हुए कार्यों को नहीं दोहरा रही हूँ, क्योंकि मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतने बड़े संत के बारे में कह सकूं कि उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। लेकिन आप एक बार अपनी आत्मा से पूछिए कि आपने क्या किया है। मधुमक्खियों के झुंड की तरह आप एक विरक्त संत के एक वक्तव्य पर इतनी बुरी तरह से बरस पड़े हैं, तो आप जिनके लिए ये कर रहे हैं ना, उन्हें भी बहुत दुख होगा। उनके हृदय को भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी की अन्य भगवत भक्तों को हुई है। तो ये महाशय कह रहे हैं, इनकी तकलीफ ये है कि इनके पास कोई नहीं आता, इसलिए ये जल गए, इसलिए ये पगला गए हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो व्यासपीठ पर बैठकर हिंदू और सनातन धर्म की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा, हम उनके साथ हैं, हम 100 करोड़ हिंदू उनके साथ रहेंगे। ये महाशय कह रहे हैं कि इनके पास कोई नहीं आता। पहली बात तो ये कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसे संत है ही नहीं जो कि भीड़ की लालसा रखते हो। उनके पास कोई आए या ना आए, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास भगवत कृपा पर्याप्त है, उन्हें किसी विशेष भीड़ की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो इस बात से जल रहे हैं कि उनके पास कोई नहीं आता और शास्त्री जी के पास बहुत बड़ी भीड़ जाती है। आप उनके समर्थन में हैं, 100 करोड़ हिंदू उनके समर्थन में हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हम भी किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन एक बात बताइए, जिस संत के आगे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान भी नतमस्तक होकर दंडवत हो गया, बॉलीवुड की अभिनेत्री भी स्वयं को साष्टांग प्रणाम करने से रोक नहीं पाई। उस संत को ये पता भी नहीं था कि उनके सामने जो प्रणाम कर रही हैं वे कौन है, और उनका परिचय जानने के उपरांत उस संत ने उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया, बल्कि बड़ी सरलता से कहा कि अब आप पधारिए और दूसरे भक्तों को दर्शन करने का अवसर दीजिए। विराट कोहली का वहाँ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि बाबा ने उनके साथ भी वैसा ही सरल व्यवहार किया जैसा वे अन्य भक्तों के साथ करते हैं। ऐसे संतों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते समय आपकी आत्मा भी आपको नहीं धिक्कारती। कितने शर्म की बात है। अरे ये संत वो हैं जो तीनों लोगों के सुख, समृद्धि और वैभव को ठोकर मारते हैं, और ऐसे संत के प्रति आप कहते हैं कि वह किसी से जल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं आता। धन्य है आपकी बुद्धि। एक महाशय की टिप्पणी पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं, एक 26 वर्ष का व्यक्ति लाखों की तादाद में न्यूज चैनलों के सामने, और उस समय जिस समय पूरे विश्व की निगाहें उस व्यक्ति पे हो, और वह व्यक्ति हंसता मुस्कुराता हुआ बिना डरे हुए निडर होकर इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करता है, प्रमाण दे रहा है। क्या इतना काफी नहीं है कि उस व्यक्ति के ऊपर ईश्वरी कृपा है? भक्त सूरदास, रैदास, कबीर दास, भक्त मीराबाई, जिनके पास धन, बल, ऐश्वर्य, कीर्ति सब कुछ था, और वे इन सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न हो इन महलों का त्याग करके निकल पड़ी, क्या उनके ऊपर ईश्वरी कृपा नहीं थी? ईश्वरी कृपा का प्रमाण यदि संख्या होता है, यदि जनता होती है, तो सबसे बड़ी ईश्वरी कृपा तो फिर हमारे देश के नेताओं पर ही होती है। एक बात कहूँ आपसे, धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए प्रेमानंद जी महाराज का अपमान करना ऐसा ही है जैसे आप अपने भाई का तो समर्थन कर रहे हैं और अपने पिता का ही विरोध कर रहे हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी से ही जाकर पूछिए कि वे आपके इन टिप्पणियों और इस कृत्य से सहमत है या नहीं, और फिर आपको इसकी कितनी शाबाशी मिलती है, कितनी प्रशंसा की जाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आप जिनके लिए प्रेमानंद बाबा का अपमान कर रहे हैं, वो प्रेमानंद बाबा के बारे में क्या विचार रखते हैं। ब्रज के बड़े अच्छे संत हैं, उनकी बात कहना अब रुका नहीं जाता। पीला वस्त्र पहनते हैं पूज्य महाराज जी, जिनकी किडनी खराब रही। हाँ, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं, श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई, तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी बाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले, देखो भाई, हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा, मर जाओगे। बोले, जो श्री जी को करना होगा, कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है। हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। ऐसे ही हमारे महादेव के एक नेत्र में राम जी विराजे, दूसरे नेत्र में जानकी जी विराजी, और तीसरा नेत्र संन्यास का प्रतीक है। एक महाशय कह रहे हैं, इनकी दुकान नहीं चल रही है, इसलिए इनको सब तुक्का लग रहा है। अगर सही में संत है तो हिंदुत्व को जोड़ने की बात करिए, तोड़ने की नहीं। दुकान उसे चलानी होती है जो व्यापार करता है, जिसे कुछ चाहिए होता है। बाबा एक संत हैं और संत केवल लुटाना जानते हैं। और रही बात तोड़ने की, तो संतों ने सनातन धर्म को जोड़ने का कार्य आप जैसे सोशल मीडिया के सिपाहियों से तो कई ज्यादा किया है। आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों को संत शब्द का भी अर्थ नहीं पता ना, वे बहुत सरलता से एक विरक्त संत के ऊपर कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता इस हद तक आहत हो गई है कि ये जो धर्म का ध्वज उठाए फिरते हैं, अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक कहते हैं, आज ये सनातन धर्म की ही मर्यादा को भूल गए। सनातन धर्म में मेरा संत अच्छा, तुम्हारा संत बुरा, ये सिखाया जाता है। पूज्य महाराष्ट्री पर जिन लोगों ने इस प्रकार की टिप्पणी करी है, वो एक बार बताएं कि उन्हें सनातन धर्म का कितना ज्ञान है। शास्त्री जी अपने दरबार में आए हुए लोगों के भौतिक कष्टों को दूर करते हैं
और हमें इस पर कोई संदेह नहीं है और ना ही हम उनका किसी भी प्रकार से विरोध करते हैं। परंतु जिस संत के बारे में आप अपशब्द कह रहे हैं, वो संत जिस दरबार में विराजते हैं, वहाँ पर लोगों की आध्यात्मिक उन्नति होती है, वहाँ पर मनुष्य अपने मनुष्य होने का लक्ष्य जानता है। ये वो संत नहीं है जो उत्सवों में जाते हैं, ये वो संत नहीं है जिन्हें लिफाफे चाहिए, पटके चाहिए, 3-4 घंटे धार्मिक चैनलों पर प्रवचन चाहिए। ये वो संत हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवत भक्ति में दे दिया है। उनके लिए शरीर भी कोई मायने नहीं रखता। संत अपने आप में एक चलता फिरता चमत्कार है। ये वो संत हैं कि कई वर्षों से जिनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी वे जीवित हैं। ये वो संत हैं जिनके आगे करोड़पति लोग अपनी किडनी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो संत कभी स्वीकार नहीं करते। वो संत आज भी कहते हैं कि उनका जीवित होना ही श्री राधा रानी के नाम की कृपा है, नाम जप का प्रभाव है। उनकी सांसें किडनी से नहीं, भगवान के नाम से चल रही हैं। इससे बड़ा आध्यात्मिक जगत का चमत्कार और क्या होगा, और आप क्या ही देखना चाहेंगे। हम किसी के कभी विरोधी नहीं थे और ना ही बाबा किसी के विरोधी हैं। बाबा तो केवल और केवल राधा कृष्ण के भक्त हैं और उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का ही प्रचार किया है। एक महाशय कह रहे हैं कि तुक्का देखना है तो कभी धाम आकर देखिए। मैं इन महाशय से कहना चाहूंगी कि भगवान के चरणों में समर्पण और भक्ति देखनी है तो वृंदावन में बाबा के दरबार में आकर देखिए। और एक बात और, बाबा तुक्का नहीं लगाते, बाबा शरणागत की सदगति की पूरी गारंटी देते हैं। हमारे शास्त्रों, ग्रंथों और पुराणों में भगवान ने स्वयं कहा है कि वे अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका जीता जागता उदाहरण महर्षि दुर्वासा का भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी पर क्रोध करना था, जिसके बाद भगवान के सेवक सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा जी को तीनों लोकों के चक्कर लगवा दिए, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ा। दुर्वासा जी के पास अपार शक्तियाँ थी, उनके एक श्राप से पूरा ब्रह्मांड डरता था, लेकिन उन्हीं दुर्वासा जी को अंततः शरण आना पड़ा भगवान के भक्त अम्बरीश जी के। तब जाकर सुदर्शन चक्र ने उन्हें क्षमा किया। भक्त का अपमान करने पर तो परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा भी नहीं बच पाए, तो आप और हम क्या चीज हैं। इन भक्तों की भक्ति की शक्ति की कभी परीक्षा मत लीजिएगा, अन्यथा सुदर्शन चक्र आज भी भक्तों की रक्षा में तत्पर हैं। ऐसे अनेक प्रकार के और भी कमेंट हैं जिन्हें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और कुछ ने तो अपनी भाषा के स्तर को इतना गिरा दिया है कि हम उन कमेंट को यहाँ पर पढ़ना भी जरूरी नहीं समझते। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि बाबा को बहुत दुख हुआ या उन्हें बहुत तकलीफ हुई। आपकी टिप्पणियों से उन्हें कोई फर्क पड़ता है? वास्तव में उनके जैसे संत मान सम्मान, लाभ हानि, निंदा स्तुति से परे हैं। उन्हें इन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि प्रत्येक सनातनी, भगवत भक्त और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले को ये जानना चाहिए कि संत अपराध कितना बड़ा पाप है। एक संत का इस प्रकार से अपमान करके आप अपने ही सनातन धर्म के भाई बंधु भगवत भक्तों के हृदय को आहत कर रहे हैं, और इसका अपराध भी जान लीजिए कि आपको ही लगेगा और निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा।